नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। रियासत तेलंगाना जिला यादाद्री भुंगीर कलेक्टर ऑफिस के अहाते में एक खातून मुलाजिम ने अपने साथी मुलाजिम पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े के साथ ही यहां सनसनी फैल गई। एईओ मनोज पर एओ शिल्पा ने यह हमला किया। इनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। बरहम शिल्पा ने मनोज पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मनोज जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। झगड़े की वजह से आपसी बताई गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सिटी पुलिस ने 10 नवंबर बरोज़ जुमा दिवाली के मौके पर अवामी मुकामात और अवामी सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी के अहकाम जारी किए। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने कहा कि ये फैसला हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में अमन और सुकून को बरकरार रखने के पेश नज़र किया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान अवामी सड़कों और अवामी मुकामात पर आवाज़ पैदा करने वाले पटाखे फोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन्होंने मजीद कहा कि पटाखों, ड्रमों और दीगर आलात के शोर की सतह अगर कोई है तो रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मतला करदा इजाज़त की हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अहकामात 12 नवंबर से 15 नवंबर तक नाफिजुल अमल होंगे। पुलिस की जानिब से एक नोटिफिकेशन पढ़ा गया। तेलंगाना में दिवाली की सरकारी तातील 12 नवंबर को है। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर आईटी व इंडस्ट्रीज तारक रामा राव ने रियासत के अइमा व मोज़िनीन के हर माह दिए जाने वाले एजाजिया के रकम को दुगनी कर दी जाएगी। बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारक रामा राव ने कहा कि कांग्रेस हम वादा करते हैं कि अइमा व मोज़िनीन के एजाजिया को 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अइमा व मोज़िनीन के एजाजिया की रकम को 10,000 कर देने के वादे पर तबसरा करते हुए कहा कि इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से इस तरह की इमदाद की स्कीम मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना में शुरू हुई। कांग्रेस जिन जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार हैं वहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने के सबब हज़ारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात हुई और 12 बजे के बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट हैदराबाद के दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें 10 नवंबर 2023 की तारीख दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक भी सर्वर डाउन होने के सबब तमाम दरख्वास्त गुजारों को मायूसी हाथ आई। मालूम हुआ कि हैदराबाद में वाक़ पासपोर्ट इजराई के दीगर दफातर पर भी सर्वर डाउन होने के सबब दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। कई सरकारी व खानगी मुलाजिमीन जो अपने और अपने मुतालिकीन के नए पासपोर्ट बनवाने पर या फिर तजदीद करवाने और दीगर उमूर की तकमील की गर्ज से पहुंचे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दिए। दोपहर 1 बजे मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजारों से ये भी कहा गया कि अब वो नया स्लॉट बुक करवा के दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आएँ। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि अब इन्हें दोबारा स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें तकरीबन अब 15 दिन से 1 माह तक मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तेलंगाना में दिवाली की तातील में तब्दीली करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में जुमा को एक ऐलान किया गया। पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया है। पहले ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने 12 नवंबर इतवार को दिवाली की तातील का ऐलान किया है और ताज़ा तरीन अहकाम में तातील की तारीख को तब्दील करके 13 नवंबर पीर कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन, तंजीमों और खानगी इदारों को तब्दील शुदा छुट्टी पर अमल दारामद करना होगा। तारीख में तब्दीली के साथ ही सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में दूसरे हफ्ते 11 नवंबर, इतवार 12 नवंबर और पीर 13 नवंबर को 3 दिन की तातीलात होंगी। 25 करोड़ रुपए कचरे के ढेर में पाए गए, ये दम बखुद कर देने वाला वाकया बेंगलुरु में पेश आया। 1 नवंबर को कचरा उठाने वाले को 25 करोड़ रुपए के अमेरिकी डॉलर मिले। सलमान शेख नामी शख्स बेंगलुरु के मुज़फ़्फ़रात में कचरा उठाकर जिंदगी गुजारता है, लेकिन 1 नवंबर को कचरा उठाने के दौरान इसे अमेरिकी डॉलर के 23 बंडल मिले। इसने रकम लेकर अपने मालिक के हवाले कर दिया और मालिक ने एक और शख्स के साथ मिलकर बेंगलुरु पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वाक़या पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि ब्लैक डॉलर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग डॉलरों के ये बंडल वहां छोड़ गए थे। अमेरिकी डॉलर की तस्दीक के लिए पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये डॉलर भेज दिया कि आया ये नोट जाली या असली हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।